देखिए, पंजाब और सिंध के वज़रा के दरमियान पता चल गया था कि आप पहला सवाल मेरे से करने लगे, इसलिए वो पहुंच गए। पंजाब और सिंध के वज़रा के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी है बढ़ती चली जा रही है, शिकवा जवाब शिकवा जारी है। मुझे बताइए ये कहाँ तक एंड होगा? क्योंकि देखिए ना, इत्तेहादी जमातों में इस तरह के बयानात मुस्तकबिल में नुकसानदेह साबित होते हैं। देखिए, ये अब इसके ऊपर ज़्यादा मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहती कि जैसे आपने कहा कि इस वक्त ये कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है, ना ही कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम सियासत करें या एक दूसरे को भला बुरा कहें। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ये पीपल्स पार्टी ने जो किया कि जी हम वॉकआउट कर रहे हैं, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगी तो हम असेंबली में नहीं बैठेंगे। मुझे बताएं वो किस बात की माफ़ी मांगे? अपनी आवाम का साथ देने की माफ़ी मांगे, अपनी आवाम के लिए काम करने की माफ़ी मांगे, आवाम को रिलीफ फराहम करने की माफ़ी मांगे, वो तमाम काम करने की माफ़ी मांगे जो आप नहीं कर सके थे, आवाम के लिए अच्छा सोचने की, उनके लिए एक अच्छा दिल रखने की माफ़ी मांगे, करप्शन ना करने की माफ़ी मांगे, आपकी तरह जो रिलीफ के पैसे आते हैं उनको खाने के बजाय आवाम पे लगाने की माफ़ी मांगे। ये तो बता दें माफ़ी मांगी किस चीज़ की? सो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि मैं समझती हूँ ये बात इस वक्त इत्तेहादी और अपोजिशन से भी बहुत आगे की बात है। इत्तेहादी हो या ना हो, इस वक्त एक ऐसा टाइम है कि पाकिस्तान की आवाम एक मुश्किल से दो चार है और इतना बुरा वक्त उनके ऊपर आया हुआ है। लोग, बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खोई हैं, डिजीज़ से बहुत ज़्यादा लोगों को दरपेश है। और अभी भी ये जो रिहैबिलिटेशन का भी काम है, दिस इज़ गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये ऐसा काम नहीं है कि हम सुबह सोचेंगे कि जी हमने रिहैबिलिटेशन करनी है और रात तक सारे जो है अपने अपने घरों में होंगे। सो इस प्रोसेस में दिस इज़ लाइक रीबिल्डिंग। इस प्रोसेस में हम सबको एक दूसरे का बाजू बढ़ना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि भाई तुम्हारी कोई शॉर्ट कमिंग्स है तो मेरे पास ये रिसोर्स अवेलेबल है, मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ। बैरिस्टर साहब बहुत अम्यूज हो रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरी बात से। असल में इनकी पार्टी को ये आता नहीं है ना टीम वर्क और मिलके काम करना, तो शायद इसलिए इनके लिए ऐसी बातें बड़ी हैरत। मेरे तो दिलों के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, मेरे तो दिलों के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, इसलिए इनके लिए आपकी पार्टी और इनकी पार्टी सेम पार्टी। चले बस ये कहने और करने में ये भी इनकी पार्टी का वतीरा है। मैं तो आपसे पहले भी कहता हूँ, जब भी पूछा जाता है कि आपकी क्या पार्टी है, ये भी तो इन्होंने अपने लीडर से सीखा है। मेरे दिलों का वज़ीर आज़म, ये भी तो इन्होंने अपने लीडर, ये भी तो इन्होंने अपने लीडर से ही सीखा है। वो भी तो जिसको कहता था कि वालिद की बराबर है, उसी को बाद में गालियां दे रहा था, दिल में कुछ जबान पे कुछ। ये तो सब इनकी पार्टी के मुंह है। ये तंज कहना कुछ, मतलब कुछ और होना, ये सब इनकी पार्टी की ट्रेनिंग है। खैर इसको छोड़े, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट नाउ कि ये ऐसा टाइम है कि मुझे ये तफरका नहीं करना चाहिए कि आप बलूचिस्तान से हैं, मैं सिंध से हूँ, ये पंजाब से हैं। ये इररेलेवेंट बात है। हम सब इस वक्त पाकिस्तानी हैं। पूरा पाकिस्तान एक मुश्किल से दो चार है और हमें इस मुश्किल में एक दूसरे की मदद करनी है। पाकिस्तानी बन के अगर कोई हुकूमत है तो उसको ये सोचना है कि जी मेरी हुकूमत मेरी आवाम के, मेरे लोगों के जिस हद तक मैं जा सकता हूँ उनकी मदद के बजाय ये कहने के कि तुमने ये किया, तुमने ऐसा नहीं किया। अच्छा, एक तो ये बात गलत, उससे बड़ी गलत बात ये कि जो सुबह सबसे ज्यादा काम कर रहा है, जो सुबह सबसे ज्यादा रिलीफ वर्क कर रहा है, उसके ऊपर आप फिंगर्स पॉइंट करें। भाई पहले आप ये तो देख लें। और ये मैं नहीं कह रही, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फायज पढ़े लिखे समझदार बैरिस्टर साद रसूल ने, फायज और वकालत अगर दोनों इकट्ठे किसी जुमले में बोले जाएं तो थोड़ा बंदा डर जाता है। मेरी गुजारिश है बैरिस्टर साहब ने खुद जो है कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे बैठे हुए जो सिंध वाले रिप्रेजेंटेटिव सिंध के आए थे, उनसे खुद ये सवालात किए थे कि जी कोई काम नहीं हो रहा रिलीफ का। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा रिलीफ का तो फिर आप लोगों पे क्यों फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं और किस बात के लिए फिंगर्स पॉइंट करेंगे? सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स हो रहे हैं। मुझे बताइएगा, एक और इल्जाम लगाया शजील मेमन साहब ने कि तस्वीर और टिकटॉक के अलावा कुछ भी पंजाब में नहीं हो रहा। फिर आपने नाम लिया। उन्होंने कहा ना, मैंने नहीं कहा। नहीं आप कहें कि सिंध गवर्नमेंट कह देते हैं। ये बात भी दुरुस्त है। चलिए सिंध गवर्नमेंट कह देते हैं, चूंकि स्पेसिफिक अब देखना नहीं साहब वो कह रहे हैं ये शिकवा और जवाब शिकवा चल रहा है ना। इधर पंजाब हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने ये बात कही। मुझे इस वक्त आप दोनों का मुकालमा सुनने में जितना मजा आ रहा है ना, ट्रस्ट मी शायद और किसी बात में इतना मजा ना आया। अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, कोई स्पोक्सपर्सन है किसी सूबे का, तो हम उसको ओवरऑल बात कर लेते हैं कि पंजाब ने ये इल्जाम लगाया सिंध पर, सिंध ने ये इल्जाम लगाया पंजाब पर। अब उन्होंने कहा कि मरियम बीबी जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो टिकटॉक या फिर सबसे पहले तो मैं जो बैरिस्टर साहब ने बहुत ढके छुपे अल्फाज में बात की, उसको मैं बहुत क्लैरिटी से बयान करना चाहती हूँ कि
कोई भी शख्स इस वक्त सूबाइयत का नारा ना लगा रहा है, ना लगाना चाहता है। स्पेसिफिकली पंजाब हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो हर सूबे में इस वक्त अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रही है, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो फ्लड रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल रिलीफ रिलेटेड हो। पंजाब हुकूमत पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो वाहिद सूबाई हुकूमत है जिसने हर सूबे में लोगों को तरह तरह के रिलीफ दिए हैं। और तरह की नहीं, मैंने आपको बताया कि वो एजुकेशन सेक्टर में भी है, वो फ्लड भी है, वो मेडिकल रिलीफ भी है, सारा कुछ है। और जहाँ के एक तरफ मैं ये खुद कहती हूँ और हम इस बात में बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि सूबाइयत की बात नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तानियत की बात होनी चाहिए, लेकिन उसी पाकिस्तानियत में अवाम के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस सूबे में, सूबे का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि हर सूबे में एक डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी की, हर सूबे में एक डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी की हुकूमत है। तो देखें, दिस इज डेमोक्रेसी। पीपल नीड टू नो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा पॉलिटिकल लीडर उनके लिए क्या परफॉर्म कर रहा है, उनको क्या दे रहा है, क्या लेके आ रहा है उनके लिए, क्या खिदमात है उसकी आवाम के लिए। अगर ये नहीं पता होगा लोगों को तो फिर तो डेमोक्रेसी का एसेंस। हमने बड़ों की बात की थी इब्तिदा में, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब की भी और मरियम साहिबा की भी, और उन्होंने कहा कि आप ये जो लड़ाई है पीपल्स पार्टी और पंजाब में, इसको जरा कूल डाउन कीजिए, जरा इस हीट को, जरा हीट ऑफ मूवमेंट जो है कम कीजिए। मुमकिन होगा, हो जाएगी, मुझे लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में शायद ये मामला सेटल हो जाए। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त के सबसे बड़े, सबसे जी शऊर पॉलिटिकल लीडर हैं, और जो उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन है, और एक्यूमेन से ज्यादा जो उनकी, ही इज समवन हु इज एक्सेप्टेड अक्रॉस द बोर्ड। उनकी बात को मोस्टली लोग यहाँ पे मना भी नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनको मानते भी हैं। तो ही इज द ओनली पर्सन हु इज इन अ पोजीशन जो बैठ के बात कर सकते हैं। मनसेरा में और जी लाहौर, कैसे लोग मान जाते हैं ना, द ओनली पर्सन इन दिस पोजीशन जो बैठ के बात कर सके। ऑब्वियसली जहाँ पे मरियम बीबी का और शहबाज साहब का स्टेचर बहुत बड़ा है, और वो बहुत एक सबसे बड़े सूबे की इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। पॉलिसी पे लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बात की, मैं भूल जाऊंगा, मैं आसाद साहब की तरफ जरा कम जाऊंगा। वो ये है कि ज्यादा कुछ है भी तो नहीं, सियासी आपके सियासी इत्तेहादी भी और हरीफ भी ये बात करते हैं कि शायद चचा और भतीजी के दरमियान कोई रिफ्ट है, कुछ सियासी इख्तलाफ पाया जाता है। इसको जरा बताएं, लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि आप देखिए बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि आपने ये देखा, ये आज की बात नहीं है, ये एक तो नून लीग की एक तो पार्टी की पॉलिसी है, और उस पार्टी पॉलिसी से बढ़ के, क्योंकि आपने वर्ड्स इस्तेमाल, आपने चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा, आपने चाचा और भतीजी कहा, तो टेकिंग दैट फॉर नहीं, अच्छी, जो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं उसी पे आने लगी हूँ कि जो बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कि चाचा और भतीजी जो बहुत अच्छी बात है, मैं इसीलिए आगे लेके चल रही हूँ कि एक बात इसका ये है कि एक उसका पॉलिटिकल आंसर है। बट आपके सवाल का जवाब देने के लिए ये बात ज्यादा मौजू है कि मैं आपको ये बताऊं कि शरीफ फैमिली जो है वो एक बड़ी क्लोज नेट फैमिली है, और ये आज की बात नहीं है। पिछले 40 सालों की सियासत में आपने देखा कि कैसे छोटे भाई ने बड़े भाई की लीडरशिप में सारी जिंदगी सियासत की, अंडर हिज शैडो सियासत की। और आपको ये भी पता है कि जिस वक्त हालात खराब थे उस वक्त बहुत दफा उनको बहुत सारी ऑफर्स हुई इस तरह की कि जी आप अगर भाई का साथ देना छोड़ दें तो हम आपको फलां फलां ओहदे पर फाइज कर सकते हैं या आपके साथ एक अच्छी डील कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई डील एक्सेप्ट नहीं की। नॉट ओनली उन्होंने इस तरह की कोई डील एक्सेप्ट नहीं की, नहीं मुझे लेट मी एक्सप्लेन प्लीज, एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो ये बात कहना, आज की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों के बगैर गैर मुकम्मल है, और दोनों एक ही पेज। मियां साहब तो एक वो टॉप लेवल ऑफ लीडरशिप है, बिल्कुल छतरी है वो, उस लेवल ऑफ लीडरशिप है कि जिसके अंडर बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, जिसका ताल्लुक कोई नहीं है नीचे से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वजूद नहीं है मियां साहब के बगैर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ ताल्लुक नहीं है, वो ऊंचा लेवल है, मैंने इसलिए आपसे कहा था ना हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्योंकि वक्त